नमस्कार, स्वागत आप सभी का खास मुलाकात के खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। कहते हैं कि एक पौधे को पेड़ बनने में सदियां भी लग जाती है, लेकिन उसी पेड़ को काटने में कई बार चंद सेकंड से लगते हैं। और इसी पेड़ को बचाने की मुहिम लगातार चलती भी है। और कहते तो ये भी हैं कि जो पेड़ काटता है वो कई बार लगाता भी है। लेकिन क्या वाकई में हम ऐसा करते हैं? ये सवाल हमें दूसरों से नहीं, खुद से पूछने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं कि पेड़ है तो पर्यावरण है और तभी हमारी जिंदगी है। लेकिन इसी जीवन को संपन्न बनाने के लिए पेड़ों की कटाई भी की जाती है। ये बात भी उतनी ही सच है। और इसी को बचाने के लिए कई लोग कोशिशें करते भी हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो पेड़ काटता है वो लगाता नहीं है, या फिर जो कटवाता है वो लगवाता नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस पेड़ को हम काट रहे हैं उसे वहां तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं, सदियां लग जाती है। और जब हम काटते हैं और फिर लगाते हैं तो फिर उतना ही वो वक्त लेगा। तो ऐसे में क्या ये कोशिश उतनी ही काफी साबित हो रही है? आज बात हम इसी को लेकर करेंगे। आज बात हम इसी बात को लेकर करेंगे कि राजस्थान को हरित स्थान कैसे बनाना है। जो पर्यावरण को बचाने की मुहिम लेकर एक शख्स लगातार पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त उसे हो गया है, वो कोशिश क्या वो साकार होती उसके लिए नजर आ रही है? हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे आज कहा जाता है द ट्री मैन ऑफ इंडिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं विष्णु लांबा जी की, जो आज हमारे साथ मौजूद है। विष्णु लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास मुलाकात में। विष्णु लांबा जी, आज आपको कहते हैं द ट्री मैन ऑफ इंडिया, लेकिन कभी वक्त ऐसा भी था जब आपको पौधा चोर भी कहा गया। तो ट्री मैन ऑफ इंडिया ये उपाधि आपको पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी ने दी, प्रणब दा ने दी। लेकिन पौधा चोर से ट्री मैन ऑफ इंडिया का ये सफर, जरा सबसे पहले ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि पौधा चोर में जो सुकून था वो सुकून अब मरता जा रहा है। जिम्मेदारियां थोड़ी अलग तरह की बड़ी है, संघर्ष थोड़े अलग तरह के बड़े हैं। पौधा चोर के पास तो यही संघर्ष था कि चुपचाप पौधा चुरा के कैसे लाना है और माँ से कैसे बचना है, क्योंकि पिटाई होती थी। अभी नदियों पर हमले हो रहे हैं। प्रणव दा की कृपा रही, एक शब्द उनके मुंह से निकला और ये हमारे साथ एक पहचान बन गया और हमें लोग पूछने लगे, वरना लोग पौधा चोर करके तिरस्कार करते थे। जो पड़ोसी सुनता नहीं था वो आज कोई बुलाता है तो सुनने के पैसे देता है, फैकल्टी गेस्ट बुलाता है तो पैसा देता है। तो वो बदलाव आया है, लेकिन अभी संघर्ष अलग तरह के हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक चीज़ है कि युवा जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थोड़ा धैर्य रख करके और संघर्ष को थोड़ा लंबा जारी नहीं रखते हैं और बीच में कहीं रुक जाते हैं, उनके लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि थोड़ा ठहरिए, धैर्य रखिए और धीरे धीरे आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको भी राजस्थान के सबसे बड़े चैनल पर आप जैसे एंकर के सामने बैठने का, अपनी बात रखने का मौका मिले। नहीं, हम सौभाग्यशाली खुद को महसूस करते हैं जब ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद होती है। और क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और आपका उद्देश्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, पर्यावरण को बचाना। आपने अभी यहाँ पे धैर्य की बात की, आपने युवाओं की बात की, और मैं ये सवाल इसलिए आपसे करना चाहूंगी क्योंकि हम जब कुछ ऐसा करते हैं, हमने पेड़ लगाया, क्योंकि आजकल मुहिम है आप लोगों की वजह से, आप जैसी शख्सियतों की वजह से, जब हम अपना जन्मदिन बनाते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो हम भी पौधा लगाते हैं ताकि एक दिन ये पेड़ बनेगा। हम भी हरियाली बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं हमने इतने पौधे लगाए, हमने इतने पेड़ लगाए, लेकिन क्या वाकई में वो धरातल पर होते हैं? सरकार भी कहती है, क्या वो कागजों में होते हैं धरातल में? क्योंकि आपको 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो सभी आज भी लाइव प्लांट्स के रूप में हैं। और कई तो इतने बड़े पेड़ हो गए या 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गए। तो ये कैसे संभव है? युवाओं को इतना धैर्य कैसे रखना सिखाया जाए? श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से पिछले 31 वर्षों में जनता जनार्दन के सहयोग से और विभिन्न माध्यमों से जो भी हमने प्रयास किए, और ये टीम वर्क है, श्री कल्पतरु संस्थान टीम कल्पतरु ने काम किया है, ये अकेले विष्णु लांबा का काम नहीं है। ग्रीन बचपन अभियान हमने शुरू किया 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, तरु सखी अभियान हमने शुरू किया, जयपुर एनवायरनमेंट फेस्टिवल, जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल और बहुत सारे अभियान, 150 ज़्यादा अभियान हम चलाते हैं। परिंदों के लिए परिंदा अभियान चला रहे हैं, अभी नक्सल ग्रीन मिशन नया शुरू कर रहे हैं हम। 5 जून पर झूठे संकल्प लेना, ग्रीन थीम लगा देना, ग्रीन कपड़े पहन लेना, वो फलानी मैडम ने ग्रीन साड़ी पहन, ये सब नहीं होना चाहिए।
वो इधर का मसला होना चाहिए, वो इधर का मसला नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो टारगेट जितने भी सब पूरे हो जाएंगे। श्री कल्पतरु संस्थान का संकल्प है 2047 तक, भारत जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय तक हम देश के 100 गाँवों को पर्यावरणीय दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाएंगे और 5 करोड़ पेड़ लगाकर धरती पर संरक्षित करेंगे। ये हमारा भारत के प्रति एक समर्पण है और इस मातृभूमि के प्रति हम एक जो भी त्याग कर सकता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, युगों से खासतौर से भारत के युवाओं से उन्होंने आह्वान किया है कि 2047 तक आपकी भूमिका क्या होगी राष्ट्र को विकसित करने में। लेकिन आज विकसित भारत की जहाँ बात हो रही है, विकसित भारत तभी हो सकता है जब हरित होगा। 2,500 बच्चे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं कल्पतरु संस्थान में। तो हम उनको केवल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी पेड़ लगा रहे हैं, कभी पक्षियों के लिए परिंदे लगा रहे हैं और एक दिन चले जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट ले जाएंगे। हम इतना नहीं कर रहे, हम उनके अंदर झांक रहे हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। गाँव की जो गरीब किसान की बेटी गाँव आई है यहाँ पर, हम उसको हम आसमान के तारे दिखा रहे हैं दिन में कि बता तेरे क्या सपने, हम पूरे करेंगे। कल्पतरु संस्थान तुम्हें मंच देगा, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को हमें मानना होगा विष्णु जी कि अभी भी जरूरत है कि गंभीर हो युवा। गंभीरता पर्यावरण को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर अभी भी उतरे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ शायद ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए आसानी से कट जाते हैं। अगर वाईफाई देते तो इतना मुश्किल होता। निश्चित रूप से हरियाणा राजस्थान एक बहुत अच्छी योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ऐसी मंशा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम जैसा इनिशिएटिव हमें दिया है, बहुत इनोवेटिव है। मध्य प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर है। पर्यावरण दिवस पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और हम लगातार तस्वीरें भी देखते हैं। पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर से हम देखेंगे अभी। लेकिन 12 घंटे में 12 लाख आपने पौधे लगा दिए, ये रिकॉर्ड था। लेकिन उस रिकॉर्ड को बनाए रखना, बरकरार रखना, जैसे हम कहते हैं कि वो अभी भी लाइव प्लांट्स है, तो क्यों ना इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाने की एक मुहिम छेड़ दी जाए, इसी से सीख लिया जाए, ऐसा कुछ युवाओं को टारगेट दिया जाए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़प्पन मानता हूं कि मेरे जैसे बागवान को याद किया। स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल मेयर ऑफ इंदौर पुष्यमित्र भार्गव जी, उन्होंने याद किया और मुझे एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उस पौधारोपण में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेवा का अवसर मिला। इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार में लंबे समय सेवा का अवसर मिला। वहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि स्पेशली इंदौर की जनता ने जो उस 12 घंटे में 12 लाख की आपने बात की, वहाँ की जनता के लिए हर काम उत्सव है। बड़े उत्साही लोग हैं वहाँ के। आप किसी को फ़ोन कर लीजिए, पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए फ़ोन करके कि हाँ भाई साहब कहाँ हो, मैं पोया खाने जा रहा हूँ, मैं जलेबी खाने जा रहा हूँ, आ जाओ, आज ये कर रहे हैं, आज महाकाल के जा रहे हैं, आज शिप्रा नदी पे जा रहे हैं। हर काम उत्सव की तरह। हमने वहाँ जाकर के देखा, इंदौर लगातार 9 बार प्रथम क्यों आया स्वच्छता के क्षेत्र में, इंदौर ग्रीनरी के क्षेत्र में आगे क्यों बढ़ने लगा है। उसका कारण है वहाँ की जनता जनार्दन की जागरूकता और सरकार की जन सहभागिता के प्रति रुचि। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। और महाराष्ट्र का भी जब जिक्र किया, देखिए महाराष्ट्र तो कहते हैं कि माया नगरी है और सुपरस्टार्स की नगरी है। सुपरस्टार्स वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स है इसी तरह के अभियान में, जिसमें आप भी जुड़े। मतलब वहां पर जहां अमिताभ बच्चन है, रवीना टंडन ब्रांड एम्बेसडर्स है, वहां पर विष्णु लांबा जी। और ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है, ना सिर्फ टोंक जिले की, क्योंकि आप वहीं से ही आते हैं, लांबा गांव से आते हैं, तो ना सिर्फ वहां की बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। देखिए, महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुधीर मुनगंटीवार जी का ये बड़प्पन था कि उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को बाघ बचाओ परियोजना में लिया और उन्होंने बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क के लिए रवीना टंडन जी को लिया। ताई महाराष्ट्र में बड़ी बहन को बोलते हैं, तो रवीना ताई को उसमें लिया। और एक ग्रीन आर्मी जो महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी की, उसमें उन्होंने एक सेवा का अवसर दिया मेरे जो छोटे से बागवान को। मैं तो राजस्थान में इधर धूल फांक रहा था, तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ सुधीर मुनगंटीवार जी का, जिन्होंने अवसर दिया और इन लोगों का बड़ा सहयोग मिला। स्पेशली महाराष्ट्र की जनता जनार्दन और स्पेशली हमारे पास 1 करोड़ से अधिक लोग उस योजना का हिस्सा बने, ग्रीन आर्मी का। और तो मैं तो उसमें निमित्त मात्र था, इनका बड़प्पन था, मुझे वहाँ एक्सेप्ट किया और महाराष्ट्र की जनता ने बहुत स्नेह दिया। बिल्कुल। विष्णु जी, क्या जब हम कोई ऐसा संघर्ष कर रहे होते हैं और बीच में जब इस तरह के सम्मान हमें मिलते हैं, तो हमारे उस संघर्ष के रास्ते में कहते हैं ना कि वो रास्ता थोड़ा सा सुलभ हो जाता है हमारे लिए, कोई रोल अदा करते हैं, हौसला मिलता है, हौसला बढ़ता है। पुरस्कार मेरे कमरे बहुत सारे पड़े, 500 पुरस्कार मेरे पास, काफी पुरस्कार 500 प्लस पुरस्कार पड़े। मुझे अभी वो नहीं रहा मन, बस अभी तो ये रहा कि मेरी टीम में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, वो लोग कार्यकर्ता का निर्माण हो सके। भीड़ जुटाना बहुत आसान है, कार्यकर्ता का निर्माण करना कठिन है। विष्णु लांबा तो किसी दिन किसी भूमाफिया की बंदूक का गोली का शिकार हो जाएगा या किसी ट्रक के टायर के नीचे मार दिया जाएगा। इस पर मुझे एक बात याद आई, दिखा दोगे यहाँ ट्री मैन इज नो मोर, बस इतना हो जाएगा। एक ग्रीन हम चाहते हैं कि आप जैसे शिक्षितों की उम्र लंबी हो विष्णु जी, क्योंकि
आप जैसे एक नहीं, न जाने कितने बनकर मेहनत करते हैं, और ऐसे लाखों नहीं और करोड़ों होने चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको, इसकी जरूरत प्रकृति यही आग्रह है कि टीम वर्क जो है ये आगे बढ़े, ये विचार आगे बढ़े। हमारी राजस्थान की माटी है, यहाँ पर पानी महंगा है, खून सस्ता है, हमने जबान प्यारी समझी है, जान प्यारी नहीं समझी है। हम अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों की शहादत को हमने देखा है। बिल्कुल विष्णु जी, लेकिन ये सब तो परिवार के साथ रहकर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने घर परिवार सब छोड़ दिया है, प्रकृति को ही आप अपनी माँ बाप भाई बहन सब मानते हैं, और यही आपके लिए सब कुछ है। शायद लंबा वक्त हो गया आपने घर छोड़ दिया है, और ना सिर्फ पर्यावरण बचाना बल्कि अवैध खनन को लेकर जो क्रांतिकारी परिवार, शायद 1857 से 1947 फैमिलीज के जो लोग हैं, क्रांतिकारी जो रहे हैं, उनको आपने तलाशा, आप उन्हें राष्ट्रपति तक लेकर गए, लेकिन पर्यावरण के बीच में ये सब लोगों को लेकर आना, उनके भविष्य को संवारना, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? क्या परिवार के बीच में रहकर नहीं हो पा सकता था? आपने भी सवाल किया कि परिवार में रह के हो सकता था क्या? हाँ। ये हो सकता था, नो डाउट। और मैं चाहूंगा कि कोई भी अगर मुझे गलती से फॉलो करता है, मैं तो छोटा सा आदमी, मुझे कौन फॉलो करता होगा, लेकिन ये अगर कोई करता है तो मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, विष्णु लामा बनने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। विष्णु जी, आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत जगह गए हैं, आपको बहुत प्यार मिला है, और वहाँ की जनता की भी आपने बात की है कि कितना सहयोग वो देती है, कितनी उत्साहित वो होती है हर एक छोटे से काम को लेकर और पर्यावरण को लेकर। लेकिन राजस्थान की जनता क्या उतना सहयोग कर पाती है? क्योंकि हम सरकार को तो देख रहे हैं, लगातार कोशिशें की जा रही है हरित राजस्थान बनाने की कोशिश, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए आपसे मिलने के लिए कि कैसे हम संभव कर सकते हैं, अरावली को कैसे बचाया जा सकता है, दोनों तरफ हम कैसे पेड़ों की एक लेन क्रिएट कर दे, बहुत कुछ ऐसा है। तो राजस्थान से कितना जनता से सहयोग और साथ ही साथ सरकार की तरफ से कितना सहयोग? देखिए, आपने मुख्यमंत्री जी की बात की है, मैं तो हमेशा भजन जी भाई साहब के रूप में देखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़प्पन था। मेरे जो सामान्य बागवान की 6x6 की कुटिया पे वो पहुँचे और उन्होंने लगभग आधे घंटे का समय दिया, ये उनका बड़प्पन था। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ही हमारी चर्चा हुई, और कोई ज़्यादा, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो मैं हूँ नहीं, मैंने तो सबके साथ काम किया, चाहे गहलोत साहब हो, वसुंधरा जी हों, ये हों, और मुझे अच्छा लगा कि हरियाणा राजस्थान इन्होंने शुरू किया है। ये योजना सफल कैसे हो सकती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जब नक्सलियों को समझ में आ सकता है, चंबल के डकैतों को समझ में आ सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आपने मुझे राजस्थान से मेरी अपेक्षाओं की बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति कि 31 मार्च 2026 को भारत माओवाद मुक्त हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख कर के शुरुआत होती है। और CISF, और स्पेशल थैंक्स टू निर्विकार वर्मा साहब, DIG CISF, जिन्होंने मुझे याद किया उस समय, क्योंकि मेरा चंबल का 2 सालों का अनुभव था डकैतों का, आपको पता है। उन लोगों के बीच में जाकर के आग्रह किया, उन लोगों को समझ में आया कि हम वन मित्र बनाएंगे, वन बंधु बनाएंगे, और एक अभियान नक्सल ग्रीन मिशन शुरू हुआ। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटे सहयोग और उस समर्पण के साथ शुरू हो सकता है। फिर राजस्थान में पेड़ क्यों नहीं लग सकते? घर का जोगी जोगुना कहावत सुनी होगी ना आपने, तो वो थोड़ा सा अपना जो आदमी होता है ना, उसको थोड़ा सा समझने में, उसको जिम्मेदारी देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरा बस इतना सा आग्रह है, छोटे भाई के नाते भी, भजन लाल जी से भी, और सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में भी। बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे साथ उनके बहुत सारे अनुभव हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन सिर्फ ये उम्मीद करती है कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में जो प्लांटेशन हो रहा है, आपने 4 सालों में 50 करोड़ पेड़ लगाने का जो कार्य हाथ में लिया है, वो पेड़ हमें नज़र आने चाहिए, और वो तभी नज़र आएंगे जब जन सहभागिता को हम इसमें सुनिश्चित करेंगे। और जनता जनार्दन, वही जनता जिसने मुझे पौधा चोर कहा, वही जनता आज बुलाती है, याद करती है। आपको तो बुलाया खैर सोनू सूद जी ने भी था, और आपकी स्टोरी को जग जाहिर भी किया, वो भी बहुत ही प्राउड मोमेंट पूरे राजस्थान वासियों के लिए रहा। विष्णु जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया जो कि जनता जानना चाहती थी, जो आपसे जुड़ी तो है कई बार, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो आपके जुबानी नहीं सुन पाई, वो उन्होंने सुना। और हम उम्मीद करेंगे कि हर एक युवा, ना सिर्फ राजस्थान की वो जनता बल्कि पूरे देश की जनता, आपके किए गए कामों को, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ कहा कि शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख लेती जरूर नजर आएगी। क्योंकि ना सिर्फ आपको, ना सिर्फ हमको, बल्कि हम सबको अपनी जन भागीदारी को समझना है, और ये काम अकेले का नहीं है। ये अकेले विष्णु जी नहीं कर सकते, अकेले मैं नहीं कर सकते, अकेले आप नहीं कर सकते, ये हम सबको करना है, क्योंकि पर्यावरण हम सबका है और पर्यावरण को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।